जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो आपको पता है कि जो हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, लेकिन डेली पढ़ा जाए। कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप डेली पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए और अपने भाई बच्चे जो भी हैं घर में परिवार के सदस्य उनके साथ श्री रामचरितमानस पढ़िए और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाएं। ये हमारी एक पहल है, कोशिश है और इसमें मैं लगा हुआ हूँ और इसमें तब तक लगा रहूँगा जब तक हमारा हर सनातन प्रेमी डेली श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देता है। तो आइए इसी के साथ हम श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। ध्रुव सगलान जप्यों हरि नाउ, पायों अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। ध्रुव जी ने गलान से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका बेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। दोहा। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भाग, ते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विश्व का। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में, यह राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कामतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नहीं, ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम
मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। जय श्री राम। तो प्रभु राम नाम में बहुत शक्ति है। श्री रामचरित मानस में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन को बदल सकता है। ये राम का नाम आपको आपका लक्ष्य दिखाएगा, आपको आपके जो लक्ष्य है उसको क्लियर करेगा। तो इसलिए आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, डेली पढ़िए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बहुत आनंद महसूस करेंगे। जो जीवन में आपके कलेश हैं, समस्याएं हैं, उससे काफ़ी आपको शांति मिलेगी। तो आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, कम से कम अपने साथ 3 लोग को, 4 लोग को जरूर जोड़िए। आप ये बोलिए गर्व के साथ कि श्री रामचरितमानस आप नहीं पढ़ते हैं क्या? भाई मैं तो पढ़ता हूँ डेली श्री रामचरितमानस, कम से कम 5 चौपाई। तो आप प्रेरित करिए और उनको बताइए कि 5 चौपाई आप पढ़िए। भाई मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आपको भी आएगा, और जब आपको आएगा तो आप भी 4 लोगों को बताएंगे। तो अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।